नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शम्सुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का नवा बाब। काला गुलाब। सख्त सर्दी की रात थी। दिन में इतनी बर्फ गिरी थी कि मखसूसुल्लाह के जा नमाज वाले बरामदे और पहली मंजिल पर बने जच्चा खाने के बीच लकड़ी की पुरानी सीढ़ी बर्फ का बोझ बर्दाश्त न कर सकी और सुबह होते होते पटाखे जैसी आवाज के साथ नीचे आ गिरी। मखसूसुल्लाह यूं ही जानमाज पर बैठा रहा। उधर वह आंगन जहां से सीढ़ी शुरू होती थी, सीढ़ी के मलबे और बर्फ के ढेरों से यूं अट गया था कि उसकी सफाई किए बिना किसी काम चलाऊ सीढ़ी का भी इंतजाम मुश्किल नजर आता था। लोग अभी इस कोशिश में थे कि कहीं से हल्की लकड़ी की सीढ़ी ले आएं कि उसी लम्हे बच्चे के रोने की आवाज बुलंद हुई। ऊपर से दाई जनाई की आवाज आई। वाह भाई सलीमा बीवी, इतने अच्छे हाथ पांव का बच्चा और इतना काला रंग, गोया निशात बाग का काला गुलाब। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। फिर मुबारकबादियां, गाने बजाने का शोर और बहुत बाद में एक बूढ़ी औरत ने जच्चा खाने की दहलीज पर आकर पुकारा, बच्चे को ले लो। किस तरह ले लूं? मखसूसुल्लाह ने दिल में कहा। रास्ता तो कोई है नहीं। आवाज फिर आई, बच्चे को ले लो, उसके कान में अजान देनी है। मखसूसुल्लाह ने ऊपर देखा तो दाई जनाई सफेद मोटे गड्ढे में लपेटी हुई एक गठरी लिए खड़ी थी। आओ, नीचे आ जाओ, बिल्कुल मेरे बराबर। फिर हाथ फैला लो। जरा सी तो ऊंचाई है और जरा सा बच्चा। 2 अंचली शॉल हो तो उसमें बस लपक लो। अजान देने में देर ना हो तो अच्छा है। ऐसे किस तरह उसे नीचे लाने दूं? कहीं हवा में इस तरह फेंके जाने की धमक उसे कुछ नुकसान न पहुंचाए। मखसूसुल्लाह ने दिल में कहा। नहीं, यूं नहीं। उसे टोकरी में रखकर रस्सी के सहारे उतारो। मैं अभी इंतजाम करता हूं। रस्सी से बंधी हुई एक टोकरी नीचे लटकाई गई। रस्सी नहीं बल्कि पुरानी किसी चादर की पट्टियां फाड़कर उन्हें बट लिया गया था। टोकरी भी यूं ही थी। भला बर्फानी रात में कोई अच्छी टोकरी कहाँ मिलती? लाओ लाओ, देखना मैं उसे कितनी अच्छी तरह अपने हाथों में लेता हूं। धमक क्या, झटका भी न महसूस होगा। टोकरी और उसका कीमती सामान धीरे धीरे नीचे उतरा। मखसूसुल्लाह ने पिंडली पिंडली बर्फ के गालों में पांव रखकर टोकरी को अपने हाथों में संभाला। बच्चे का माथा चूमकर वो बोला, मैंने इसका नाम मोहम्मद याहया रख दिया है। इंशाअल्लाह ये नन्ही सी जान बहुत दिन जिएगा। मेरा बेटा तालीम नवीसी में नई जान डालेगा। हम दोनों मिलकर मुल्क हिंद फतेह कर लेंगे। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उसने चुपके से फिरन के गरेबान में आंसू पोंछे, बच्चे के दाएं कान में अजान दी, बाएं में कलमा पढ़कर फूंका। फिर उसको अपनी उंगली चुसाते हुए उसने दाई जनाई से पूछा, इसकी माँ तो ठीक ठाक है ना? उसके दूध उतरा कि नहीं? सब कुछ है, सब ठीक है मियाँ। बीवी के दूध अभी जरा दर्द करते हैं, लेकिन मेरा मुन्ना चुसुर चुसुर पी रहा है। तुम दोनों बड़े खुश नसीब हो। अल्लाह की राह में खैरात करो, हम लोगों को भी अलग से इनाम दो। होगा होगा, वह सब होगा। जरा सूरज निकले, बच्चे की माँ के हाथ पांव में जान आ जाए, फिर देखना। यह कहकर उसने बच्चे को उसके मामू की गोद में दिया जो पास ही खड़ा था। फिर वह घर से बाहर निकल गया और कभी वापस न लौटा। शुरू में तो गाने बजाने के शोर और लोगों के आने जाने की रौनकों में किसी ने कुछ ख्याल न किया, लेकिन जब दिन चढ़ आया तो मखसूसुल्लाह की तलाश शुरू हुई। थोड़ी देर में यह तलाश
घबराहट और बदहवासी में बदल गई। फिर दूसरे दिन की सुबह होते होते इस उम्मीद का सेहरा लिया जाने लगा कि मियाँ जल्द या देर लौट आएंगे। आखिर पहले भी तो यूं अचानक ही गायब हुए थे। लिहाजा बडगाम खबर भिजवाई गई, लेकिन वहां से कुछ पता न लगा। छठी नहाने के बाद सलीमा ने बुजुर्गों के मज़ारों पर मिन्नतें की, रोजे रखे, तावीज लिखवाकर घर में पत्थर के नीचे दबाए, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। फिर एक दिन खबर मिली कि डाचीगाम के जंगल में किसी अजनबी की लाश मिली है। बर्फ अब भी यूं ही तेजी से गिर रही थी जब सलीमा का छोटा भाई डाचीगाम के लिए रवाना हुआ। जंगल के रखवाले ने उसे खबर दी कि चंद ही कोस के फासले पर अजनबी की लाश मिली है और अभी तक कोई उसे पहचान नहीं सका है। बर्फ में किसी न किसी तरह पांव जमाते, अपने सिर गर्दन को अच्छी तरह लपेटे, फिरन के नीचे कांगड़ी रोशन किए, वो तेज हवाओं से उलझते सुलझते कई घड़ी में वहां पहुंचे। वह मकसूसुल्लाह ही था, एक बहुत ऊंचे शाहबलूत के तन से टेक लगाए, बदन पूरी तरह ढांपे, गोया सो रहा हो। धड़ तक बर्फ में ढका हुआ, चेहरे पर इत्मीनान। शायद सोते सोते ही उसकी जान मालिकुल मौत ने अपने कब्जे में कर ली थी। सख्त बर्फबारी की जबरदस्त सर्दी में जिस्म की गर्मी तेजी से कम होती है, ताकत घटती है, खून की रवानी सुस्त होने लगती है। दिल एक तरफ तो कोशिश करता है कि रगों में खून की रफ्तार बढ़ाए, और दूसरी तरफ सर्दी के कारण गाढ़ा होता हुआ खून और सिकुड़ती हुई रगें खून के बहाव की कुदरती लय में रुकावट डालती हैं। इस तरह दिल पर गैर मामूली बोझ पड़ने लगता है। थोड़े से मुकाबले के बाद दिल थकने लगता है। फिर हाथ पांव, खासकर जिस्म के वो तमाम हिस्से जो दिल से दूर हैं, सुन्न होने लगते हैं। अगर सुन्न न हो जाएं तो गैर मामूली दर्द हो और इंसान दर्द के मारे जान दे दे। आंखों की बाल जैसी बारीक रगों में खून की कमी के कारण नजर धुंधला जाती है। पहले तो दिमाग बदन की तमाम मांसपेशियों को कंपकपी लाने का हुक्म देता है कि हरकत से गर्मी पैदा होती है और गर्मी ही ऊर्जा है। लेकिन जल्द ही कंपकपी में लगने वाली ऊर्जा का अनुपात उस ऊर्जा के मुकाबले ज्यादा होने लगता है जो कंपकपी के जरिए पैदा होती है। जितनी सर्दी बढ़ती है, कंपकपी भी उतनी ही बढ़ती है, और आखिरकार कंपकपी के बढ़ते जाने से ऊर्जा और गर्मी इतनी कम हो जाती है कि कंपकपी की भी कुव्वत नहीं रह जाती। फिर ऊंग सी छाने लगती है। चुपचाप बेहिस पड़े रह जाने में अजब जन्नत का सा लुत्फ आता है, रूहानी सुकून सा महसूस होता है। ऐसे में अगर मरीज की जान बचाने के लिए कोई उसे झंझोड़े और गर्म कहवा भी मुंह में लगा दे तो उसे कत्ल कर देने को जी चाहता है। एक लंबी नींद के बाद जिस्म ठंडा, बेहरकत और बेहिस हो जाता है। बहुत देर बाद दिमाग की भी रोशनियां एक एक करके बुझने लगती हैं। मकसूसुल्लाह के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब उसे बर्फ के बिस्तर से उठाकर शॉल को उसके बदन से अलग किया गया तो लोगों ने देखा कि उसके दाएं हाथ में हाथी दांत जैसा एक पतला तुड़ा मुड़ा कागज था। बड़ी मुश्किल से भींची हुई मुट्ठी से उसे निकालकर उसकी शिकनें कुछ दुरुस्त की गईं। ज्यादा दुरुस्त करने में डर था कि वो पुरानी जर्जर लकड़ी की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब हाथ में लेकर गौर से देखा गया तो पता लगा कि वह कागज न था, लेकिन वहां के लोग हाथी दांत को पहचानते न थे, इसलिए समझ न पाए कि क्या चीज है, और उन्होंने उसे किसी जानवर की हड्डी समझा। हड्डी पर एक बेहद अजनबी, बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। वह बनी ठनी थी, लेकिन कश्मीर के रहने वाले उसे कैसे पहचानते। उन्होंने तस्वीर को मुसव्विर की कब्र के पास ही बर्फ में दबा दिया। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का 9वां बाब।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले बार हम जल्द ही लाएंगे। शुक्रिया।